आज आपका तीसरे अध्याय में स्वागत है। पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वदान्तिकं। वन्दे हम श्री गुरु कमलं श्री गुरु वैष्णवास श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावभूतं पर्जन सही कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण चैतन्य पादान श्री ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। तो हरे का मतलब होता है राधा रानी, और कृष्ण कृष्ण ही है, तो राधा रानी से हम लोग विनती करते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति दे, हमें कृष्ण से मिलाएं। हरे कृष्ण। आज जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कर्म योग क्या है और कर्म कांड क्या है ना। तो कर्म योग जो है, जो हम लगातार प्रयास करते हैं कृष्ण को पाने का, तो वो योग, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़, है ना। जैसे दो और दो का योग चार होता है, तो वैसे ही कर्म को हम भगवान से जोड़ते हैं तो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग का मतलब है लगातार प्रयासरत रहना परमेश्वर के प्राप्ति के लिए, है परमेश्वर को खुश करने के लिए। जो हम लगातार प्रयास करते हैं उसको हम कर्म योग कहते हैं। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड जो है कि लोग हम कहते हैं ना, भाई हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हम इतने दान करेंगे, इतने हवन करेंगे, हम इतने महीनों दाढ़ी रखाएंगे, हम इतने महीने अन्न नहीं खाएंगे, इतने, है ना, जो ये सब कर्म कांड में आ जाते हैं। कथा करा लेंगे, सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। तो कर्म कांड जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किया जाता है। कर्म योग जो है हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी तथा देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित यानी अपने हित के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। और जबकि कर्मयोग क्या है, इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत है। ये लगातार प्रयास है क्या, कि परमेश्वर को खुश करने का और उनकी सेवा के लिए। ये हो गया दोनों में अंतर। तो हम लोग यहाँ पे कर्मयोग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं भगवान से कि अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं तक्तिं कर्माणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। शिल प्रपात कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। सकाम कर्म क्या है? जो अपने लिए किए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं ना। भले ये विधि विधान से किए जाते हैं, लेकिन ये अपने उस स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं?
तो अर्जुन का क्वेश्चन होता है किस लिए? हम लोगों के लिए, कि जो भी अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्जुन एक गृहस्थ थे, हम लोग भी गृहस्थ हैं। तो अर्जुन जो है हम लोगों के लिए भगवान से पूछ रहे हैं, तो जो हम लोगों की क्वेश्चन क्यूरीज होती है ना, तो अर्जुन सब सॉल्व करवा रहे हैं भगवान से कि हे जनार्दन, हे केशव। भगवान को कहा गया कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं भाई? फिर व्यामिश्रेणेण वाक्येन बुद्धिन मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। शिल प्रपात की जय। आपके व्यामिश्रित यानी अनेका अर्थ है ना, मिश्रित व्याम उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान से कह रहे हैं कि कौन मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या होगा, मेरे लिए जो उचित हो, जो मेरे लाभ के लिए हो, वो चीजें बताएं जो मैं आसानी से समझ सकूं। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, श्री श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, है ना, निष्पाप अर्जुन कहते हैं ना कि पाप रहित है। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप मैं कौन हूँ, इस धरती में मुझे क्यों भेजा गया, मेरा क्या मकसद यहाँ पे, भगवान ने कुछ तो मकसद होगा, ऐसे थोड़ी टपका दिया, है ना, हर एक चीज के कारण होता है। तो कभी अपने आप से अकेले में पूछो, भाई हमें भगवान ने यहाँ भेजा है तो कोई तो मकसद होगा, भगवान से पूछो। रात में सोते समय पूछो, भगवान मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या देश है, मुझे किस लिए बनाया है, मुझे क्या करना है ना, भगवान से रोज पूछो। तो एक दिन उत्तर मिलेगा कि अपने आप को, यही आत्म साक्षात, अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। ये देह नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा है, आत्मा को ये नर्तन मिला है, देह मिली है, क्यों मिली है, क्या इसका प्रयोजन है, क्या मकसद है ना? भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है, और सीधे भगवत धाम जाना है, यही है। तो कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, जो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो दो तरह के पुरुष होते हैं, जो उसे कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा समझते हैं ना, शास्त्रों में जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, खूब अध्ययन करते हैं। और कुछ लोग चुपचाप भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं ना, सबसे सरल विधि है प्रेममयी भक्ति करना, भगवान की भक्तिमयी सेवा करना, बहुत ज्यादा शास्त्रों में उलझना नहीं। तो दो तरह के लोग होते हैं। हम्म। अब यहाँ पे एकम वेद क्या है, कि हर व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल है। कोई तो बताए कि हमें पैसा कमाना है, हमें अच्छी स्त्री पुरुष मिल लेना है, हमें जो है पढ़ाई करनी है, हमें नौकरी करनी है, हमें कैरियर क्या बनाना है। हम आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है, जाए तो किधर जाए, कौन सा रूट होगा मेरे लिए। तो अर्जुन वही कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएं, कि हम ध्यान करें, है ना, कि हम हनुमान जी की तरह सेवक बन जाएं, कि दिस वे या दैट वे, अदर वे, किधर जाएं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे तात्पर्य शिल प्रपात की जय कहा गया है कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है ना, कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, ये पता चला कि हम अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करो यार, सब छोड़ो, चुपचाप भाग लो यहाँ से, तो कायरता होती है ना। तो ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए उंगली छुड़ा के, है ना, तो कायर कहलाते हैं ना। ढोंगी पंडित बहुत आपको ऐसे मिलेंगे कि वो घर वर की देखा कि बड़ी मुसीबत है, गरीबी है, चलो यार सन्यासी बन जाते हैं। सो तो वो नहीं करना है। अपने कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल सन्यास से सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। तो ना कर्मफल से विमुख होता है, और ना सन्यास से सिद्धि मिलती है। तो शिल प्रपात यहाँ लिखते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है ना, तो जो हृदय को शांति दे, हृदय को शुद्ध करें, जो सिद्धांत हैं, और उन्हीं के द्वारा हम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती। अब पता लगा संन्यास ग्रहण कर लिया, घर पे मन लगा यार आज बीबी ने चोखा बाटी बनाए होंगे, आज उसने पुलाव बनाया होगा,
काश मैं भी होता तो आज खाता, आज बीवी मेरी ये कर रही होगी, बच्चे वो कर रहे होंगे। तो आप सन्यास तो बन गए, चले गए, लेकिन ध्यान सब घर पे लगा कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बीवी क्या कर रही होगी, वैसे क्या कर रही होगी। इस तरीके से नहीं होता है। तो सन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। जब तक आपका मन और हृदय साफ नहीं होगा, तब तक सन्यास का मतलब ही नहीं है ना। एक से एक ढोंगी बाबा आपको बहुत मिलते होंगे, रोज पेपर मिलता होगा, आज ये हो गया, आज उन्होंने ये कर दिया, आज वहां पकड़ेगा, आज ये कर लिया। क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, इंद्रियां तृप्त नहीं उनकी। और जबरदस्ती का दिखावा गेरुआ ढाल के सन्यासी बन गए कि भाई हम सन्यासी हो गए, वो नहीं है। तो कुछ न कुछ उत्पाद उत्पन्न ही करता है। दूसरे ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके ही भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि कोई नियत कर्मों को ना करके, है ना, जो नियत कर्म मतलब जो विधि विधान में लिखे हैं कि करने ही करने हैं, करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो अपने जो कर्म है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उनको निभाते हुए भी भगवान की सेवा करो, है ना। तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही बुद्धि योग है, इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, है ना। यानी कि कर्म को भगवान से जोड़ दो तो कर्म योग हो जाएगा। जो भी हम काम करते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, चलो भगवान जी बैठिए, आप गाड़ी ड्राइव करिए। आप चलिए, चल रहे हैं, सोने जा रहे हैं, चलो भगवान जी हम लोग सोने जा रहे हैं। खाने जा रहे हैं, चलो भगवान जी पहले आप खाओ फिर हम खाते हैं। हर चीज में भगवान का नाम, चलो आज घूमने चलते हैं, आज मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। जो भी करने जा रहे हो भगवान को साथ लेके चलो, है ना। तो हमेशा। अब देखिए ये सन्यास है क्या, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में सिगरेट है, हाथ में मोबाइल है, हा 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 हा, मुंह में पान है। कहाँ का ये हो गया भाई, कौन सा सन्यास है। क्या कहा कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्यम या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। शील प्रपात की, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। और वो मिथ्याचारी कहलाता है ना। जैसे ढोंगी बाबा जिनको कहते हैं मिथ्याचारी, ऐसे ढोंगी बाबाओं से आपको बचना है कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया कि चलो भाई हम ब्रह्मचार बन के रहेंगे, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जजमान ढूंढ लेते हैं जहाँ अच्छा खाना मिले, जहाँ अच्छी सेवा हो, जो मोबाइल गिफ्ट कर दे हमको, जो अच्छी दक्षिणा दे दे, जो सिगरेट पिला सके, जो चरस गांजा पिला सके। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं, इनसे बच के रहना। ऐसे क्या हुआ देखिए, अंत काले जब माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जैसी जिसकी मन होती है, जैसी बुद्धि होती है, वैसे उसको अगला जन्म मिलता है। यहाँ पे भरत राजा, जो महाराज भरत हैं, इनकी कहानी आती है। क्या है कि जे पहले राज ऋषि होते थे। राज ऋषि का मतलब राजा और ऋषि ला साथ में लगा ना। तो राज ऋषि का मतलब जैसे 50 के हो जाते थे, तो अपनी खूबसूरत पत्नियां, अपने बच्चे, अपना घर द्वार, अपना जितना राजपाट होता था सब छोड़ के एक लंगोटी और एक कमंडल लेके खड़ाऊ पहन के जंगल के लिए चले जाते थे, है ना। कि जो चार वर्ण हैं, चार वो होते हैं ना आश्रम, जैसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो पहले ब्रह्मचर्य होता है, यानी कि 01 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो ब्रह्मचर्य जीवन होता है। और जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलते हैं, फिर गृहस्थ में आते हैं, शादी वादी हो जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, तो फिर गृहस्थ आश्रम 25 से 50 होता है। फिर 50 के बाद वान प्रस्थ लग जाता है। 50 के बाद क्या होता है, 51, वन लग गया ना। तो फिर वान प्रस्थ अवस्था आ जाती है, 51, 52, 54। तो फिर वन के लिए निकल लेते थे, जहाँ 50 के पूरे होते थे 51 में। और फिर जब 50 से 75 के बाद फिर संन्यास जीवन हो जाता था, पूर्ण रूप से दुनिया से विरक्त, मैं और मेरा भगवान, बीच में कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये अपना जंगल में आ गए। जंगल में इन्होंने देखा कि एक शेर एक हिरनी को दौड़ा रहा था, और हिरनी गर्भस्थ थी। तो जैसे हिरनी ने छलांग लगाई, नदी पड़ी बीच में, तो उसका बच्चा वहीं किनारे गिर गया। तो भरत जी ने क्या किया, उस बच्चे को ले आए कि बेचारा बच्चा है, नवजात शिशु है, अब कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कैसे भी उसको रुई की वो बना के दूध दूध पिलाया, उसको कैसे भी बड़ा किया, पाला पोसा। अब उनको उसके इतनी आसक्ति हो गई कि अपनी भक्ति भूल गए कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ भगवान का भजन करने लिए आए हैं, है ना। अपने जीवन के जितने पुराने पाप पुण्य कर्म हैं उनको सब क्षीण करे जाए,
सन्यासी बन के जीवन बिताया जाए। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने, उनके अंदर मोह आ गया हिरण को लेके, और हिरण से क्या हुआ, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि उसी के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन हिरण कहीं से गायब हो गया, तो उनको बड़ी टेंशन हो गई, कहीं शेर तो नहीं खा गया, कहीं चला तो नहीं गया। उसको ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, पहाड़ों पे जाके देखते रहे चारों तरफ, उनका पैर फिसला, गिर गए। और इतनी ज्यादा हेड इंजरी हो गई कि बेचारे मरणासन पे थे। फिर उनका उनका ध्यान क्या था, अब मैं अगर मर गया तो हिरण का क्या होगा। तो अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला, कि आखिरी में उनके मन में हिरण ही थे, तो हिरण का जन्म उनको अगला मिला। तो अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जैसी हमारी स्मृति होती है, अगला जन्म हमें वैसे ही मिलता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, पता नहीं कब व्यक्ति कब आ जाए। तो भगवान का नाम लेते रहें तो अपने भगवत धाम तो जा सकते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, है ना। जो भी भोक्तारम एक तपसाम, जो सारे यज्ञ के परम भोक्ता श्री विष्णु ही हैं। तो क्या करना है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं इस भौतिक जगत में, हमें बांधते हैं उन कर्मों, कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा लगाव होता है, और ज्यादा अटैचमेंट होता है, और ज्यादा आसक्ति आ जाती है। तो अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बताते हैं कुंती पुत्र कौन है, अर्जुन। तो हे अर्जुन, तुम उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तो जो भी करना है आप अपने नियत कर्म करिए, जो आपके डेली यूज, जो रोजमर्रा के काम हैं, जो शास्त्रों में निहित हैं, आपको वैसे ही करना है ना। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करना है, चोरी चमारी झूठ फरेब नहीं करना है। जो नियत कर्म है, जो नियम वाले हैं, वो काम करने हैं आपको। यानी कि अपने घर गृहस्थी में अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने पति का, अपनी बीवी का, अपने भाई बहन माता पिता, है ना, जिसको सेवा करनी है, जिसको जो जरूरत है, आपको जो जिम्मेदारी दी है, उसको जिम्मेदारी को आपको पूरा करनी है। हंस खुश के जिम्मेदारी को पूरा करनी है। और भगवान को याद करना है, जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अर्पण भी करना सीखो। तो जब हम अर्पण करते रहेंगे तो इन बंधनों से मुक्त रहेंगे। जो बंधन है ना, बंधन बेड़ियां, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आगे आएगा भी, तो इन बंधनों से हम लोग मुक्त रहते हैं। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। तो जो भी इस जगत में हम काम करते हैं वो कोई न कोई हमारे बंधन का कारण होता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। और कोई भी फल कर्म करने को बांध लेता है ना। अगर हमने बहुत अच्छा किया ना, देखा देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, है ना, हम उसी में बंध गए। बुरे तो बुरे होते ही हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। तो हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है, कृष्ण भगवान के लिए काम करना है, जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। तो ऐसा कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे हम कर पाएंगे, एक जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, गुरु हमें बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें मार्ग दिखाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन बैराग। तो हमें बिना गुरु के, गुरु का मतलब होता है गु और रू, दो शब्द से बना है, कि यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, वो कहलाता है गुरु। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। जब आप यज्ञ करोगे विष्णु के लिए, है ना, तो क्या होगा, जब यज्ञ करोगे, उसमें होता ना यज्ञ में नौ नौ घर बनाए जाते हैं, नौ ग्रह अलग अलग देवताओं को आवाहन किया जाता है कि अग्निदेव आ जाओ, सूर्यदेव आ जाओ, है ना। सारे उनके देवताओं का भी आह्वान होता है। लेकिन ये सब क्या है, अंततो गत्वा, ये मेन है। भोक्ताराम एक तपसाम कौन है, विष्णु। तो विष्णु ही फिर धीरे धीरे और देवताओं में वितरित कर देते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। शिल प्रपात की जय। तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिल प्रपात जी, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब आप यज्ञ करते हो तो वर्षा होती है, फिर भी आगे आएगा यज्ञ चक्र। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है ना। जैसा खाओ अन्न
वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो अभी आप मृदुल पानी पी लो, अच्छे से बोलोगे, और मदिरा पी लो, तो फिर आपकी वाणी बदल जाएगी तुरंत 2 मिनट में, है ना। तो जैसा अन्न खाओगे, तामसी खाओगे तो तामसी वाली प्रवृत्तियां आएंगी, मांस खाओगे मांस वाली प्रवृत्तियां आएंगी, शुद्ध शाकाहारी खाओगे शुद्ध शाकाहारी प्रवृत्तियां आएंगी, भगवान का झूठा खाओगे, भगवान का भोग लगा हुआ खाना खाओगे, वैसी प्रवृत्ति आएगी, अपने आप भगवत भक्ति आ जाएगी। तो जैसा खाओ वैसा बोलो। तो हमें क्या करना है, खान पान को बहुत ध्यान रखना है कि आप जब एक देखो, एक माँ खाना पकाती है ना, माँ खाना पका रही है, और बच्चे ने, माँ खाना पका चुकी है, बच्चे ने बोला माँ एक रोटी और खाएंगे, तो माँ तुरंत और खुशी खुशी से आटा मार के रोटी सेक देगी, मेरे बच्चे को खाना है। लेकिन अगर वहां कोई नौकरानी खाना बना रही हो, तो अगर वो कहेगी लो आज ही मुझे जल्दी जाना था और आज इनको 2 रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ रही है, तो वो क्या करेगी, उसमें खिन्नता भर देगी, है ना, उसके अंदर प्यार नहीं भरेगी। तो उसके अंदर वाइब्रेशन कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे। तो वो गुस्से वाला खाना खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति गुस्से वाली हो जाएगी। बाजार में खाना खाते हैं तो बाजार वाला क्या कहता है, खूब ऑयल डाल देता है, खूब ऑयल, खूब मसाला, कि तू खा मैं कमाऊं, तुमको पाइल्स हो जाए, तुमको पेट खराब हो जाए, तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाए, डजेंट मैटर, है ना, हमको पैसे दो तुम खाओ। आदमी चटकारा मारने के लिए जाता है, बाद में भले ही कहते हैं यार मेरा खा लिया था कल ज्यादा गरिष्ठ, आज पेट एकदम ब्लोटिंग कर रहा, बड़ा फूल गया, फिर मजा नहीं आ रहा, आज सुबह पेट भी साफ नहीं हुआ, आज सारा दिन ऐसा हो गया वैसा होगा, पेट में दर्द भी है। तो छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए, छोटी सी जुबान के छुटकारे के लिए हम पूरे शरीर को भूल जाते हैं ना। स्वाद तो केवल जीभ तक होता है, तो छोटी सी जिह्वा को हम निग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, पूरे शरीर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें देखना है कि हमें पूरे शरीर को देखना है, जुबान को नहीं देखना है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता या यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता है ना, अलग अलग देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। तो वो क्या करेंगे कि प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान हमेशा कह रहे हैं कि जो भगवान को प्रसाद नहीं लगाता, बिना प्रसाद लगाए खाना खा लेता है, वो निश्चित रूप से चोर है। भाई, पिताजी हैं, घर पे मान लो 5 किलो आम लेके आए, और आम लेके आए घर पे रखा उन्होंने, और आपने क्या किया, बढ़िया से छीला खाया, पूरे घर ने खा लिया, पिताजी को नहीं पूछा। और पिताजी से कहा भी तो, अरे ये तो आप ही तो लाए हो, आपका पैसा आपका आम, आपको क्या पूछने की जरूरत है। पिताजी को अच्छा लगेगा, अरे पिताजी लाए हैं, पिताजी का है। लेकिन पिताजी को अगर काट के छील के धुल के आराम से खिलाओगे तो पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है कि जो भी हो भगवान की चीजें हैं भगवान को अर्पित जरूर करो, और फिर खाओ। और नहीं करते हो तो निश्चित रूप से चोर हो। शिल प्रपात कीजिए। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ये लाइन हमेशा ध्यान रखो, अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, है ना। तो कुछ भी करो, कहीं भी करो, जाएगा भगवान के पास ही। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी के आधार पर, अर्थात गुण के अनुसार की जाती है। तो जैसे जैसे देवताओं के गुण होते हैं उन्हीं के अनुसार, कोई शंकर जी को कहता है भैया अच्छा सा पति दे दो, अच्छी सी पत्नी दे दो, है ना। कोई सरस्वती माता को पूछता मुझे बुद्धि दे दो, गणेश जी को पूछता मुझे बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, है। भगवान हनुमान जी को पूछता मेरी रक्षा करो, बल दो, शक्ति दो। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग रूप से लोग पूछते हैं अपने उसके लिए। यज्ञ शिष्टाशिनी संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम भजम, अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्ष्यसिमामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सभी धर्म को छोड़कर एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत।
तो अनंत जन्मों के पाप हैं, 84 लाख योनियों में पता नहीं क्या पाप हुए होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। और भगवान की कृपा मिली, जो एक मनुष्य का जन्म मिला। तो इस जन्म में हमें क्या करना है? मुक्त होना है। इस जन्म में हमें भगवान की भक्ति करके सीधे भगवत धाम जाना है। तो ये हम जितनी जल्दी सीख जाएंगे, जितनी जल्दी जान जाएंगे, उतनी जल्दी भक्ति में लग जाएंगे। एक दिन का काम नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि जो भगवान का भक्त होता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने पता नहीं कितने पाप किए होंगे, नहीं पता। तो भगवान से इन पापों से मुक्ति होने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ भक्ति करनी है। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। जो भक्त होता है वो क्या करते हैं? भगवान को भोजन लगा के यानी प्रसाद को ही खाता है। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं ना। क्या चलो चाउमीन बर्गर बना लेते हैं, फ्राइड राइस बना लेते हैं, मंचूरियन बना लेते हैं, वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। आज ये लाते हैं अपने लिए। लेकिन जो भी आप मार्केट भी जाओ, अपने लड्डू गोपाल के लिए आज हम आम लेके जा रहे हैं, आज उनके लिए हम पपीता लेके जा रहे हैं, आज उनके लिए हम ये फल लेके जा रहे हैं, आज उनके लिए मिष्ठान लेके जा रहे हैं। तो आप जो भी करो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, हम उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं। और उनको प्रसाद चढ़ा के ही ग्रहण करना करा जाता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है ना भाई। अन्न नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा? तो सारे प्राणी क्या है? अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। वर्षा यज्ञ संपन्न करके होती है। अब उसके लिए क्या होता? पहले जो यज्ञ किया जाता था, तो इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। फिर वहां से वर्षा होती थी, वर्षा होती थी तो फिर अन्न होता था, अन्न होता था तो जीवन मिलता था, लोग जिंदा रहते थे। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती थी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? यज्ञ यानी यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ, यानी पूरा परिवार मिलके। अगर अकेले हम लोग करते हैं तो महामंत्र होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक महामंत्र हो गया। अगर हम शाम को बैठ गए संध्या में पूरे परिवार के साथ, है ना, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हुआ? संकीर्तन यज्ञ हो गया। जब ग्रुप में होता है इसको हम लोग संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो शाम को हम लोग करना चाहिए, यही यज्ञ है। कलयुग का यज्ञ क्या है? यही है। हमें बहुत हवन सामग्री नहीं लानी है, बहुत पंडितों को नहीं बुलाना है, बहुत ब्राह्मण नहीं खिलाने हैं। हमें परिवार के साथ बैठ के यज्ञ करना है। ये आजकल बहुत सरल यज्ञ है। इसी को संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। ग्रुप में महामंत्र का जाप करना है। तो क्या हुआ कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे सभी देवताओं के स्वामी हैं। तो जो परमेश्वर विष्णु हैं, विष्णु सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। अब हाथ का क्या काम है? पैर का क्या काम है? आंख का, नाक का, मुंह का, शरीर की सेवा ही तो कर रहे हैं सब लोग। अगर हाथ को हम शरीर से अलग कर दें तो हाथ बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रह गया। जब तक शरीर से लगा है तभी तक वो काम में है। अगर शरीर से हट गया तो किसी काम का होगा? भले ही आपका हाथ हो दूर पड़ा है शरीर से हट के, बेकार है। ऐसे हम लोग भी, हम क्या है? भगवान के अंग हैं, है ना। तो भगवान पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, तो भगवान पूर्णता की ओर रहता है। तो हमें क्या करना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और इस पूर्ण की सेवा हम अंश रूप में करते हैं, हम अंश हैं उसके। तो हमें क्या करना है? उस पूर्ण की सेवा करनी है। तो अब आपके हाथ को अगर शरीर से अलग कर दिया गया है, हाथ शरीर में है तो पूर्ण है, और हाथ को शरीर से अलग कर दिया तो क्या हो गया? अलग हो गया। तो वो किसी काम का नहीं रह गया। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान को, भगवान की सेवा करनी है। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। तो जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा स्वतः हो जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के शरीर के ही वो हैं, मतलब कृष्ण के शरीर के अंग हैं जितने भी देवी देवता है ना। तो जब हमने कृष्ण की पूजा करी तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई। तो हमें अलग अलग से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। ये होती, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं
और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है ना। एक तो हमने खा लिया पेट भर के, डकारे ले ली, है ना, और एक हो गया हमने प्रसाद खाया। तो प्रसाद जब, जो भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, कोई हम भगवान को मीट तो चढ़ाते नहीं, भगवान को हम प्याज लहसुन तो चढ़ाते नहीं, हम भगवान को सात्विक भोजन चढ़ाते हैं, है ना। सात्विक भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, मन के लिए भी होता है, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो सात्विक भोजन खाते हैं जो आराम से खाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें इसके आध्यात्मिक पोषण होता है। तो जब हम अच्छा भोजन खाते हैं ना तो हमारे अंदर आलस नहीं आता। गरिष्ठ भोजन खा लो, कब्ज हो गया, नींद आ रही है, आलस आ रहा है ना। और आप सात्विक भोजन खाओगे तो आप चुस्ती फुर्ती रहोगे, निरोगी रहोगे। यहाँ पे देखो, यज्ञ का चक्र दिया, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस दिया हुआ है। क्या है कि ये है भगवान विष्णु, लॉर्ड, है ना, भगवान है। भगवान की वाणी क्या हो गया, वेद। और वेद क्या बताते हैं कि अपनी ड्यूटीज बताते हैं, कर्तव्य बताते हैं, जो शास्त्रों में निहित है, कर्म, जो को कहते हैं सकाम कर्म, कि अपने नियत कर्मों को करना है ना, कर्तव्य का पालन करना है। अब कर्तव्य पालन किया हमने, फिर ये क्या है, यज्ञ, है ना, सेक्रीफाइस, मेहनत किया, फिर भगवान का आह्वान हुआ, यज्ञ हुआ, संकीर्तन यज्ञ हुआ। यज्ञ से क्या हुई, वर्षा आई, पानी गिरा, है ना। वर्षा से क्या होता है, अन्न उत्पादन होता है। अब देखो, आजकल पानी कम गिर रहा है तो लोग कह रहे हैं धान कैसे लगाएं, धान की फसल लगानी, पानी गिरे तो तालाब भरे, खेत भरे तो धान लगाया जाए, चावल उगे, है ना। तो धान की बुआई नहीं हो पा रही, फिर लोग बाग ट्यूबवेल वगैरह का सहारा लेते हैं। तो जब वर्षा हुई तो अन्न हुआ, अन्न से क्या हुआ, सारे प्राणियों को भोजन मिला। ये भोजन क्या होता है, भोजन हम भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पाते हैं। तो ये पूरी साइकिल है कि भगवान के मुख से निकली जो वेद शास्त्र हैं, उनको पढ़ के उनके अनुसार हमने कर्तव्य किया। यज्ञ हुआ, यज्ञ से वर्षा आई, वर्षा से अन्न आया, अन्न से भोजन आया, भोजन हमने भगवान को खिलाया भोग के रूप में, और फिर प्रसाद के रूप में हम लोगों ने ग्रहण किया। ये पूरा चक्र है, इसको यज्ञ की साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बार बार कहते हैं ना, यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में सबसे सरल है। चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, तो राधा कृष्ण, राधा के उसमें भेष में, कि ये कैसे, कि भाई ये भक्ति कैसे होती है, भक्ति में भाव कैसे होते हैं, है ना, एक तरह से भक्ति को फिर से जिंदा करने कैसे भक्ति की जाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो अपने 5 लोगों को साथ में, हमेशा जब भगवान आते हैं ना तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो 5 जो पार्षद थे, तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। तो हम लोग क्या करते हैं, यही माला होती है। तो माला जो करी जाती है, उसको, उसमें जो सुमेरु होती है उसको लेते हैं, और पहला हम लोग ये बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। तो इसमें क्या होता है कि 5 लोगों का हम नाम लेते हैं। ये बहुत कृपालु और दयालु होते हैं, कि अगर कोई भी त्रुटि होती है तो पहले ये नाम लेने से हमारी जो सब चीजें काट देते हैं, है ना, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से एक जो है माला की गुड़िया होती है। तो इस तरीके से 108 बार बोलना होता है, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। ये मंत्र का हमें करना होता है। और ये 108 मालाएं, गोलियां होती है एक माला में। और ये 108 को 16 माला करनी होती है, कम से कम, जो प्रभुपाद जी ने कहा है। शुरुआत हम लोग पहले एक से करते हैं, फिर धीरे धीरे माला को बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से एक माला होती है। तो माला, एक मिनट जरा मैं माला देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को माले के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है माला। तो माला में ये जो, ये बीच का सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग सुमेरु कहते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये जब इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली बाहर रहती है, तर्जनी हमेशा बाहर रखते हैं। इन 2 उंगलियों का काम होता है। तो जब हम माला स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये जो पहली
चीजें हम इसको पकड़ के बोलते हैं कि बीज है। फिर इसके बाद हमको अंदर, हमें क्या करना है, अंतरात्मा में अंदर ले जाना है। तो इस अंगूठे से हमें खिसकाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक ये खिसका लिया। फिर दोबारा बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक को फिर अंदर खिसका ले। इस तरीके से हम माला को खिसकाते जाते हैं ऐसे करके। और जब ऐसे करते पूरे, हम हर बार एक एक मंत्र पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे माला को खिसकाते जाएंगे। और ये 108 है इसके अंदर। तो जब ऐसे हम राउंड करते जाते हैं, धीरे धीरे जब हम माला जपते जपते 108 पर पहुंचते हैं, फिर ये हमें वापस यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको पार नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको ऐसे पलटना है। और ऐसे पलट के फिर हम जहां से हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसको पार नहीं करना है। ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको घुमा दिया, तो वहीं से जहां से एंडिंग हुई थी वहीं से फिर स्टार्टिंग होके फिर हम लोग जाएंगे। तो पहले माला एक से स्टार्ट करिए आप लोग, एक से करेंगे धीरे धीरे। ये 30-40 रुपए की माला मिल जाती है, बेल की माला होती है। पहले आप बेल या नीम की माला से स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे जब माला में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, भगवान के नाम में रस आने लगेगा, फिर आप लोग जो है, जब आप शुद्ध आचरण में आ जाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, मांस मदिरा नहीं रहेगा, फिर आप तुलसी की माला ले सकते हैं। पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, भगवान का नाम यहीं से लेना शुरू कर सकते हैं। ये आप शायद समझ गए होंगे कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तर्जनी को बाहर रखना है। और हरे कृष्ण का पहले, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम लोगों को धीरे धीरे करना है। एक माला से कम आप लोग स्टार्ट करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ नाम का महत्व है। भगवान ने कहा है हमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, हमें 2-2 हजार साल तपस्या नहीं करनी, हमें एक पैर पे नहीं खड़ा होना। बहुत सिंपल है भक्ति, सिंपल भक्ति है। सिर्फ भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी है, पूजा करनी है। ध्यान पे बैठ के माला करनी है ध्यान से। जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको कानों से में सुनना है। सबसे अच्छी विधि श्रवण है। राजा परीक्षित को जब एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया कि, उन्होंने क्या करा, उनके कलयुग आ गया, उनके दिमाग में चढ़ गया। तो उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया। उन्होंने कहा पानी कोई है, उन्होंने पानी पीने के लिए कहा, लेकिन उस बैठे हुए थे पूजा में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने सर्प उनके गले में डाल दिया। फिर उन्होंने, उस ब्राह्मण के बच्चे को पता लगा कि मेरे पिताजी के गले में राजा ने सर्प का मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उसने श्राप दे दिया कि 1 हफ्ते में तुम्हें जो सबसे जहरीला तक्षक नाग होता है वो काटेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा विचलित नहीं हुए। राजा ने भी चाहते तो उनको फांसी दे देते, कुछ भी सजा सुना देते। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बच्चे ने अगर श्राप दिया है, 1 हफ्ते ही मेरे पास लाई। उन्होंने अपने गुरु से पूछा करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ते में क्या हो सकता है, आप भगवान का नाम सुनो, है ना। तो राजा परीक्षित ने फिर सुखदेव मुनि से नैमिषारण्य में बैठ के 1 हफ्ते क्या हुआ, भागवतम सुनी, भगवान की लीलाएं सुनी। और सुनते सुनते वो फिर सीधे भगवत धाम से, वैकुंठ धाम से उनका रथ आया और सीधे वैकुंठ धाम गए। ऐसा होता है ना श्रवणम, सबसे अच्छी विधि कि आप बैठ के सुन रहे हैं, ये सुनना भी एक सेवा है ना, भगवान की सेवा आप सुन रहे हैं। तो सबसे अच्छी विधि भक्ति की श्रवणम है, और सबसे सरल है। सुन तो सकते हैं हम लोग बैठ के। तो जब हम लोग जो भी बोलेंगे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जोर जोर से, जोर से मतलब ऐसे नहीं कि किसी को डिस्टर्ब करना है, कि अपनी आवाज अपने कानों तक जाए, है ना। इस तरीके से हम एक बार बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। ठीक है, तो ये जब की विधि है। और फिर भी किसी को कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, ये बॉडली प्लेटफॉर्म है, यानी दैहिक 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 स्तर है। और उसके बाद हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, सेंसुअल प्लेटफॉर्म आता है, इंद्रिय पर। हम इंद्रियों से ऊपर जाते हैं तो मानसिक आता है। और मानसिक से भी इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल होता है। क्या है कि जैसे कोई भी चीज हो, पहले बॉडी की डिमांड होती है। तो बॉडी का मतलब हमें लगता है कि लोग आइसक्रीम खाएं, तो बॉडी में नाम आया आइसक्रीम रसगुल्ले का, तो ये इसने सेंस भेजे ना। फिर वैसे ही हमारी जीभ पे उसका लगने लगा है कि अच्छा रसगुल्ला ऐसा होगा। फिर मानसिक स्तर पे जाता है, फिर धीरे धीरे इंटेलेक्ट पे जाता है।
फिर स्पिरिचुअल, आप इसको किसी भी क्रम में ले सकते हो, कि आप किसी दुखी आत्मा को देख रहे हो, तो मान लो सास बहू थी सीरियल देख रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम्म। लेकिन अब उसकी इमोशंस जितने भी हुए, पहले हमने अपने आंखों में लिया, फिर धीरे धीरे उसको भावनाओं में गए, फिर आंख से आंसू आने लगे, जबकि हमारा कोई रिलेशन नहीं उसे, है ना, फिर हमारे इंटेलेक्ट तक गया। ऐसे हम क्या करते हैं, भक्ति को लेते हैं, पहले भाव आता है, श्रद्धा आता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, और फिर धीरे धीरे हम आराम से इंटेलेक्ट से लेके स्पिरिचुअल स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये चीजें हैं, है ना, कि हम एक बार में आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंचेंगे, एक बार में हम 16 माला नहीं कर पाएंगे, एक बार में हम हर चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से वन बाई वन चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य वितिष्ठिता वेदवारता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो अल्पज्ञानी वेदी, जो बुद्धि कम बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए कहा है भगवान ने कि वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संतोष देते हैं ना, जो जिनकी इच्छाएं होती है कि अच्छा हमें स्वर्ग मिल जाए, या हमें अच्छे जन्म मिले, हमें ताकत मिले, हमें ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए ना, कर्मकांड में जो रहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा, जो अभी हमने इंटेलेक्ट वगैरह देखा, उसमें क्या है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 घोड़े हमें इंद्रियों के रूप में दिखाए गए हैं। तो 5 इंद्रियां क्या हैं, तो एक तो आंख है, दूसरा कान है ना, नाक है, और त्वचा है, जिह्वा है। ये 5 जो हमारी इंद्रियां हैं। अब जैसे इंद्रियां और इंद्रिय विषय, इंद्रियां जैसे समझ लो, एक छोटा सा हम ले लेते हैं, इंद्रिय हमारी जुबान है, जिह्वा है। तो जिह्वा क्या है, इंद्रिय। अब एक रसगुल्ला आ गया, मान लो बहुत पसंद है, छेना पसंद है, तो छेने को हमने जीभ जुबान पे रखा, अब उसका जो स्वाद मिला, वाह क्या बात है, इंद्रिय विषय बन गया। तो इंद्रिय जब उस वस्तु से मिलती है तो इंद्रिय विषय बन जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषय में खो जाते हैं। तो किसी भी चीज को, आंख की हो, कान की हो, नाक की हो, त्वचा की हो, जिह्वा की हो, है ना, तो ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है, मन, है ना। समोसा खाने का बहुत मन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, नहीं खाएंगे, नुकसान करेगा। 500 कैलोरी होती है एक समोसे में, और जितना हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं इतना पचा नहीं पाएंगे। तो मन करता है, लेकिन बुद्धि उसकी कंट्रोलर है, बुद्धि कहती है नहीं ये गलत है। फिर मन करता है नहीं नहीं कर डालो यार, मन बहुत चंचल होता है ना। तो मन की सुनोगे तो मंकी बन जाओगे। तो मन की नहीं सुनना है, मंकी नहीं बनना है, हमेशा बुद्धि की सुनना है ना। क्योंकि बुद्धि सही निर्णय देती है। इंटेलिजेंसी इंटेलेक्ट यहाँ से होती है। मन हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा, गलत राह दिखाएगा, चंचल मन। तो हमेशा मन की नहीं सुनना है, बुद्धि की सुननी है। तो कभी कभी होता है ना कि मन हमेशा, अरे चलो कर लो यार, खा लो देखा जाएगा, अरे देखा जाएगा, है ना। तो आदमी अपनी इंद्रियों के बस में रहता है, पार्टी शार्टी में जाता, जानता है चीज मना है। डायबिटीज वालों को पता है शुगर नहीं खानी, लेकिन अगर पार्टी में गए तो अरे खा लो यार देखा जाएगा, है ना। बुद्धि कहती है नहीं खाओ नुकसान करेगी, लेकिन मन कहता है खा लो, बाद में फिर पता लगा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। और बुद्धि के पीछे क्या है, निकट पड़ोसन है बुद्धि की, कौन सी, आत्मा, है ना। आत्मा उपद्रष्टा अनुमंता, चाहिए केवल साक्षी है, देख रही है कि तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है ना, निर्लेप रहती है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से आपको निर्णय लेना है कि क्या सही क्या गलत है। भगवान कभी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनका हमने आपको बुद्धि दी है, अब आपकी जो मर्जी हो करो, अच्छा करो बुरा करो, वो सब आपके कर्मों का रिकॉर्ड होता है। जो करोगे अच्छा तो अच्छे का रिकॉर्ड होगा, बुरा करोगे बुरे का रिकॉर्ड होगा। तो हमें इंद्रिय विषयों में फंसना नहीं है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो हमें किसी चीज में फंसना नहीं है, आसक्ति नहीं बनानी है। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर हम कर्म के बंधनों में फंस गए, है ना, हमने ये काम किया इसके बदले हमें ये मिलना चाहिए, हमने इनको इतना दिया इनके बदले हमें क्या मिलेगा, हम इनके घर गए हमारे घर में नहीं आए,
तो ये इसमें हमें नहीं करना है। आप अपना कर्म करो और छोड़ दो भगवान के ऊपर, जो आपने करा। हमने इनके साथ तो बहुत करा, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं करा। हमें क्या करना है, इसमें बंधना नहीं है, खिन्न भाव नहीं लाना। हमारा जो कर्तव्य है, हमने कर्तव्य किया, भगवान को अर्पित कर दिया। जब हम अच्छी किसी चीज से अटैच नहीं रहेंगे ना, बच्चा है, बच्चे के हमने अच्छे से संस्कार दिए, बच्चे को हमने अच्छे से पढ़ाया, बच्चे को हमने अच्छा व्यक्ति बना दिया। अब ठीक है, बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, ठीक है। अब ये नहीं कि बच्चा जा रहा है विदेश पढ़ने या कहीं और जा रहा है, तो पता चला उसके बिना हम खा नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, बैठे हैं। अनासक्त रहो, बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना, डिटैच रहो, आप अपना काम करो, बाकी परीक्षण भगवान पे छोड़ दो। तभी हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यदा यदाचरित श्रेष्ठ तत्व देवोतरो जनः, तत्व देवोतरो जनः, सह यत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। फिर प्रपात की है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। एक शब्द आता है अनुकरण, और एक होता है अनुसरण। अनुसरण मतलब फॉलो करना किसी को, और अनुकरण मतलब कट पेस्ट, है ना। आजकल जैसे बहुत चलता है, जिसका व्हाट्सएप उसको भेजा, उसको उसको भेजा, कट पेस्ट करते रहते हैं। अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। किसका करना है? आचार्यों का, ना, जो महापुरुष हैं, गुरुओं का, भक्तों का। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं ना कि वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं ना। फॉलो पे देखो, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। बहुत से लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम बनाते हैं, मोटिवेशनल बुक लिखते हैं। ये चीजें हैं कि भाई हमको वैसे करना जैसे लोग सफल हुए हैं, उन्हीं की तरह हमको भी सफल होना, तो उनके तरह हमें कार्य करना होगा, यानी कि उनका अनुसरण करना होगा। यहाँ पे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है ना। जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जीवात्मा के अंदर जो अहंकार होता है कि मैं, उसके प्रभाव से मोहग्रस्त होता है। वो लगता है ना कि देखो मैंने मकान बनवाया, ये मेरा बेटा देखो एटीएम बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मैंने किया। ये देखो मैंने अपनी कमाई से ऐसा कर लिया। तो सब मैं होता ना, कि मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं ना होता तो ये नहीं कर पाता, मैं ना होता तो ये नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो मेरा घर नहीं चलता। तो ये क्या होता है कि प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तीन गुण कौन से कहे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो गुण, गुण का मतलब होता है रस्सी, है ना। गुण के मतलब रस्सी। हम लोग क्या है, रस्सियों में बंधे हैं, कोई सतोगुण में बंधा है, कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, है ना। सब हावी है एक दूसरे पे, अलग अलग। कब किस समय गुस्सा आ गई, तमोगुण में हो गए। किस समय हम लोग बैठे सतोगुण में बैठे हैं, है ना। फिर जहाँ पे पैसे की बात आई, कमाई धमाई, रजोगुण में आ गए, इच्छाएं जहाँ आ गए, रजोगुण में आ गए। तो हम क्या है, सब गुणों में बंधे हैं। तो इन बंधन से, रस्सी रस्सी से बंधे हुए हैं। इस जो हमारे बंधन, इनको हमसे हमें कौन मुक्त करेगा? इन बंधन से छुड़ाने के लिए जो मुक्त होगा, जिसके हाथ खुले होंगे तो वही छुड़ाएगा ना। हमारे हाथ बंधे हैं तो हमें कौन खोलेगा? जिसके हाथ खुले होंगे। और जिसके हाथ खुले उसको कहते हैं मुक्त आत्मा। वो होते हैं परम पूज्य गुरु महाराज जी होते हैं, है ना। तो कौन छुड़ाए, गुरु बिन कौन छुड़ाए जग में। तो गुरु बिन, गुरु गुरु ही छुड़ा पाएंगे। और गुरु एक प्रमाणिक भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हमें इन बंधनों से छुड़ा सकते हैं, इसलिए गुरु का बहुत महत्व। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी। वृषवंशी कौन है? यही यदुवंशी के ही को वृषवंशी भी कहते हैं। तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अर्जुन फिर भगवान से पूछ रहे हैं कि ना चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है भाई? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, लगता है कि उसको धकेल रहा पाप कर्मों में, है ना। क्यों करता है ऐसा? तो यहाँ पे फिर भगवान आगे बताएंगे कि धूमेनावृते बहिर्यथा यथादर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन नभामृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, हम्म, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा का काम भी विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। तो हर के अंदर एक टेंडेंसी होती है ना, हर एक चीज के अंदर उसकी प्रवृत्ति होती है, अच्छे काम करने की, बुरे काम करने की। अब जैसे उसको सिचुएशन मिलती है, जैसे उसको
समय मिलता है ना। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में बहुत शरीफ नहीं होता है, तब तक शरीफ रहता है जब तक उसे मौका नहीं मिलता। और जहां मौका मिलता है उसकी शराफत खत्म हो जाती है, कोई न कोई गलत काम कर बैठता है। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, जैसे आग के चारों तरफ धुआं है तो उसके अंदर बीच में आग है, तो धुआं से लगना ही आग नहीं, लेकिन आग तो है ना, आगे से तो धुआं निकला। दर्पण धूल से, दर्पण के ऊपर धूल चढ़ गई तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन धूल हटाओगे तो दिखेगा ना। और एम्ब्रियो, 3 एम्ब्रियोटिक फ्लूइड होता है, उसी में तैरता रहता बच्चा गर्भाशय के अंदर। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ढका रहता है। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर्या अ- अ- इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर्याधिष्ठान्यमुच्यते एतर्विमोहयस् ये स ज्ञानमावृत देहिनम। शिल प्रपात की जय। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, है ना। इंद्रियां, अभी 5 इंद्रियां हम लोगों ने देखा, मन और बुद्धि, है ना। इंद्रियों का कौन कंट्रोलर है? मन। और मन का कंट्रोलर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के पीछे क्या बैठी थी? आत्मा। तो भी देखा हम लोगों ने, रथ वाला जो देखा था ना, तो उसमें 5 घोड़े इंद्रियां हैं, और लगाम क्या है? मन है। और उसके ऊपर, मन के ऊपर बुद्धि बैठी है, और पीछे आत्मा बैठी है। तो इस काम के निवास स्थान है। काम क्या? डिजायर, लस्ट, है ना, उसको काम कहते हैं। तो इनके द्वारा एक काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर है ना, तो ये वास्तविक ज्ञान को ढक लेती हैं, मोहित कर देती हैं। तो तात्पर्य चले प्रभात कीजिए कि भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जब हम इंद्र विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। मन और इंद्रिय, है ना। मन तो वैसे ही चंचल है, चलो यार देखते हैं यार, ये कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं। तो मन और इंद्रियां, ये दोनों बहुत खतरनाक है। इनको बस में बुद्धि रखती, लेकिन अगर बुद्धि एक बार समझाती, 2 बार नहीं समझाती, कहती जाओ चूल्हे बाड़ में जाओ, जो करना है करो। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है ना। तो बुद्धि के पीछे देखा था ना, आत्मा बैठी थी। तो काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। जो बहुत ज्यादा डिजायर, लस्ट होता है, उससे बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो काम में बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होती है, क्योंकि आत्मा क्या है? आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। शरीर नष्ट खत्म होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा का एक अंश है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, और वो वास्तविक सुख मान बैठा। तो आप उसको क्या है? वास्तविक सुख मान बैठता है। जो क्षणिक आनंद होता है उसी को वास्तविक सुख मान लेता है, लेकिन वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में, भगवान के पास जाने में है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम, काम रूपी दुर्विजय शत्रु है, इसको वध करना है। काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। तो काम बहुत बड़ा शत्रु है, इसको हमको दमन करना है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आप अपने आप को इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्विजय शत्रु को जीतो। तो हमें क्या करना है? भगवान के प्रति स्नेह बढ़ाना, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ानी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम शुद्ध साफ माला करते जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितनी ज्यादा मालाएं करते जाएंगे हमारे मन का मैल, है ना, कलमश सब धुल जाएगा। यानी कि मन पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम्म? और जब ये हो जाएगा तो अपने आप ये काम रूपी दुर्विजय शत्रु है ना, इसको जीत सकते हैं। दुर्जय शत्रु क्यों कहा? भाई 2000 साल तक विश्वामित्र ने पूजा की, मेनका की पायल छनकी, शकुंतला आ गई, है। तो आदमी सोचो 2-2 हजार साल की तपस्या खत्म कर देता है। इतना दुर्जय शत्रु है, इतना इसका वेग होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ शब्द हैं। भगवत गीता का 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि यह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए
कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति का प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। तो जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है ना, और प्रभुत्व जमाना की मेरा, ये मैं हूँ, ये सब मेरा ही है, ये प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीवन की परम शत्रु है, सबसे बड़ी दुश्मन है। किंतु कृष्ण भवनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार नहीं करना, घर पे रहो, बी बच्चों की सेवा करो, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करो, अपने नियत कर्म करो, कमाई धमाई करो, ड्यूटी करो, नौकरी करो, सब करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन भगवान को याद रखो, भगवान को। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। इस सब चीजों को धीरे धीरे कंट्रोल करके हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, जिसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। ये था समरी आज का। वैराग्य कर्म क्या है, यहाँ बताया है। एकम वेदा। निष्काम कर्म योग क्या है, यहाँ पे बताया है। नियतम कुरुम कर्म, के अपने नियत कर्मों को करते हुए भगवान को याद रखना। कर्म कांड क्या है, जो अपने नियत के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, कर्म कांड होता है। कर्म योग क्या है, कि निरंतर हमें प्रयास करना है भगवान की सेवा करना, भगवान को पाने के लिए। तो ये प्रवर्तित चक्र में ये जो कर्म कांड और कर्मयोग हो गया। मिसाल पेश करना है ना, कि हमें क्या करना है, कि अनुसरण करना है अपने आचार्यों का, कि जैसे जैसे जिनका चले उनके पद चिन्हों पे चलना है। और सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, यही वैरिण्यम जो आया था, कि हमारा काम रूपी विजय शत्रु को हमें जीतना है। कैसे जीतना है, भगवान का नाम जप करके, है ना, आध्यात्मिक जीवन बिता के। तो शिल प्रभात की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई त्रुटि है, तो उसको सुधार कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी बुद्धि होगी मैं बता पाऊंगा, नहीं होगा तो किसी से पूछ के बताऊंगा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमको ठीक से चलना है। हम्म, ठीक से चलते हैं। तो ऐसी है कि सब पता नहीं क्यों हो। हम्म, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हरे कृष्णा। अब हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसा लगा चैप्टर आज का? बहुत अच्छा। किसी का कोई बहुत ही अच्छा लगा। प्रश्न है? हरे कृष्ण। नंद प्रिय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, क्या ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जी प्रभु जी। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रभु जी, ये मंत्र कलयुग के, देखो कलयुग में लोग इतने व्यस्त हैं, किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है ना। आदमी जिससे कहो टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, ये नहीं पता कि टाइम कौन है। भगवान स्वयं काल है ना। भगवान कहते हैं मैं काल हूँ। तो जिस दिन चाहेंगे, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 4 महीने लेट जाएगा, समय मिल जाएगा। लेकिन उससे कहो भगवान के घंटे पास में बैठ जाओ, समय नहीं है, पूजा कर लो, समय नहीं है। तो क्या है कि इस व्यस्तता भरी उसमें, तो प्रभु जी जो चैतन्य महाप्रभु ने एक महामंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सिर्फ एक कल केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में नाम का ही केवल महत्व है। इसलिए हमें क्या करना, बहुत सरल भक्ति है, सिर्फ नाम जप करना और कुछ नहीं करना है। इसीलिए महामंत्र दिया गया कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा जंगल में जाके तपस्या तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सिर्फ नाम तो जप सकते हैं ना, भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा कर सकते हैं और नाम जप सकते हैं। तो 4 नियमों का पालन करना है, जुआ नहीं खेलना है, पराय स्त्री को नहीं देखना है, और मांस मदिरा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है,
और सिर्फ 16 माला करनी, तो दो चीजें कर लो। ठीक है, जो प्रश्न नहीं क्या है, तो इस तरीके हेलो से। जी प्रभु जी। जी। मैं मेरा एक क्वेश्चन था कि वो हाँ जो आप वो माला का जो आपने दिखाया था, जो ये करने के लिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, एंड पॉइंट कहाँ पे होगा? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं वहाँ पे। एक बार उसको एक्सप्लेन कर ये दीजिएगा। ये जो बीज होता है ना, ये इसको हाँ, सुमेरु सेंटर कहते हैं। पॉइंट। हाँ सेंटर को हमें क्या करना, हाँ। तर्जनी को बाहर रखना है, और इन दो उंगलियों को ऐसे पकड़ो। इन दो को। हाँ, ठीक है। अब ऐसे ये ठीक है। अंगूठे से हमें ऐसे हम कर लेते हैं, ये अंगूठे से हाँ। हमें खिसकाना है ऐसे। ठीक है। अच्छा, सेंटर जैसे पॉइंट हमने, के जो नेक्स्ट वाला है उसके वहां से ना? हाँ यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर हाँ। श्रीवासदि और भक्त वृंद, है ना। तो यहाँ से हमने ठीक है। स्टार्ट किया, फिर हरे कृष्णा हाँ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। ये हाँ। एक आगे खिसका देना है। फिर दोबारा कहेंगे तो हरे ये कृष्ण टोटल कृष्ण टोटल कृष्ण कितना है इसमें? तो 108 है ना हरे टोटल, या राम वन जीरो राम राम सेवन हरे। पूरे का मतलब? 108। ठीक है, तो 108 बार वन हमें जीरो करना वन है। जीरो एट है ना? तो ये चलो, वो सेंटर पॉइंट को लेके 108 है, या उसको छोड़ के? नहीं नहीं, यहाँ ये है 108 सेंटर पॉइंट, ये सुमेरु अलग। फिर ये क्या करना, जब ये पूरी होती है ना, फिर इसको हमें हाँ। ऐसे पलट लेना है, यानी कि हमें पार नहीं, इसको सिमोरी को पार नहीं करना है। पलट के जहां से एंड हुई है, वहां से फिर हमें स्टार्ट करना है चित्र। ऐसे क्या? ठीक है। एक राउंड एक माला होती है 108 की। तो ठीक पहले है, आप एक थैंक से यू। स्टार्ट करो, एक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इसमें रुचि आएगी। तो रुचि आएगी अपने आप, फिर कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। फिर आप धीरे धीरे 2 माले पे आओ, फिर 4 माले पे आओ, फिर 8 पे आओ, फिर 16 पे आओ। एक बार में नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है प्रदीप। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, हमारा एक क्वेश्चन था जी। कि हमारी माता जी हैं तो वो जपमाला के साथ में ही, क्या नाम है, भोले बाबा के महामंत्र का भी जाप करने लगती हैं, तो उससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो भी अच्छा। देवी देवता है सब भगवान के अंग हैं। अब सपोज जी। आपके हाथ अंग है, पैर अंग है, नाक मुंह है, तो आप क्या करते हो, खाना कहाँ खाते हो, मुंह से खाया, पेट में गया ना, और पेट के द्वारा सारे शरीर को मिल गया। ऐसा नहीं कि हम हाथ को अलग खिला रहे हैं, मुंह को अलग खिला रहे हैं, कान को अलग खिला रहे हैं, पैर को अलग खिला रहे हैं, है कि नहीं। हाँ तो जी। जो देवी देवता सब भगवान के ही अंग है, तो हमें अलग से देवी देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। देवी देवता भी भगवान को पूजा करते हैं, भगवान से ही, भगवान सैंक्शन करते हैं, तो भगवान से, उनसे लेके भगवान से हमको देते हैं। तो हमें क्या करना, देवी देवताओं को जहां भी हो प्रणाम करो, उनके मंदिर में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, और उनसे मांगना है कि हमें भी अपनी तरह शुद्ध भक्त बनाओ। जैसे भगवान के भक्त आप लोग हैं, हमें भी शुद्ध भक्ति दो, है ना, हमें भी शुद्ध वैष्णव बनाओ। तो देवी देवताओं से मांगना है भगवान की भक्ति, कि भगवान के बहुत करीब है, बहुत शुद्ध है वो लोग। तो हम तो कहीं भी नहीं है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे ठीक है प्रभु। हरे। हरे प्रभु जी, एक कृष्ण। और क्वेश्चन था मेरा। जी प्रभु जी। ये 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 रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, ये चाहिए था। ठीक है प्रभु जी, मिल जाएगी, आप ग्रुप में माता जी ये दे देंगे। ये 1 2 3 आज थर्ड डेज है ना, ये तीनों दिन का चाहिए था। ठीक है प्रभु जी। ये कहाँ पे मिलेगा? तान्या माता जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको दे देंगे ग्रुप में, है ना। आप ग्रुप में हैं, जी जी ग्रुप में ना हो तो ग्रुप में ढूंढ प्रदीप, जाइएगा। मैं भेज दूँ ग्रुप में। कैसे? तान्या माता जी अपना नंबर ग्रुप में छोड़ दीजिए। जी प्रभु जी। जी जी। सभी और दिन का मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, अभी हम करवा देंगे, कल तक मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा दंडनाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मिलते कृष्ण। हैं। हरे कृष्णा।